अगला है मुर्गी आवास। मुर्गी आवास किसको बोलते हैं? आवास मतलब जहां पर मुर्गियां रहती हैं, घर को, मुर्गी के घर को है ना, पोल्ट्री हाउसिंग क्या बोलेंगे? मुर्गी आवास के लिए निम्न प्रणालियां प्रचलित हैं, ध्यान रखना। इसके मुर्गियों के घर के लिए कुछ सिस्टम यूज इसमें 6 है। गहरी बिछावन प्रणाली कौन सी है? डीप लीटर सिस्टम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? डीप लीटर सिस्टम। दूसरा है बैटरी या पिंजरा प्रणाली, कौन सी है? तीसरी है सघन एवं अर्ध सघन प्रणाली। चौथी है घर के पीछे कुक्कुटशाला। पांचवी है मुर्गियों को खुले में पालना। और छठवां है फोल्डिंग यूनिट सिस्टम। ठीक है। इसमें भी सबसे प्रचलित या प्रचलन में जो है वो है डीप लिटर सिस्टम या गहरी बिछाली। लेकिन अगर आपसे पूछे सबसे ठीक कौन सी है, तो पिंजरा प्रणाली सबसे ठीक होती है। तो जो काम की है वही पढ़ेंगे, जो काम की नहीं है वो नहीं पढ़ेंगे। ठीक है। अब जैसे ये है घर के पीछे कुक्कुटशाला, गांव में देखा होगा, छोड़ देते हैं मुर्गियां, पल नहीं है, 2-4 लेके वो छोड़ दिए। अब ये कोई फेमस नहीं है। मुर्गियों को खुले में पालना, ये भी खुले में छोड़ देते हैं। फोल्डिंग यूनिट में छोटी सी फोल्डिंग यूनिट होती है, उसमें पाल लेते हैं, फोल्ड करिए, जहां भी ले जाना ले जाते हैं। लेकिन मेन ये है, हाँ मेन तो यही दोनों है, ऊपर वाली गहरी और बैटरी। तो दोनों को ही हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है। क्वेश्चन भी यहीं से रहेंगे। तो पहला हम देख रहे हैं डीप लिटर सिस्टम या गहरी बिछावन विधि। सबसे ज्यादा प्रचलित या फेमस जो विधि है वो कौन सी है? गहरी बिछावन या डीप लिटर सिस्टम। इसमें कैसे पालते हैं या आवास में क्या होता है? तो वर्तमान में इस विधि में पत्तियों या लकड़ी का बुरादा समझते हो ना, तो उसका यूज किया जाता है। वर्तमान में इस विधि में पत्तियों या लकड़ी के बुरादे की बनी 6 से 12 इंच मोटी बिछावन का यूज किया जाता है। 6 से 12 इंच, तो 6 से 12 इंच जो है इसकी मोटाई रखते हैं हम। किसकी? बिछावन की। किसकी रखते हैं भाई? जो बिछावन है 6 से 12 इंच इसकी मोटाई रखते हैं। ठीक है। मोटी बिछावन प्रयोग की जाती है, या तो उसके रूप में या तो पत्तियां का यूज कर सकते हो 6 से 12 इंच में, या लकड़ी के बुरादे से आप उसको वो कर सकते हो। यदि बिछावन की मोटाई जैसे ही 12 इंच से ज्यादा होगी, 12 इंच से कितनी भी ज्यादा होगी, तो क्या करते हैं हम? अधिक हो जाए तो इसे बदल देना है, रिप्लेस कर देना है। क्या करना है? क्यों? क्योंकि बदलना इसलिए है कि इससे बीमारी वगैरह ना फैले। 0 से 8 सप्ताह तक के चूजों के लिए 2 से 3 इंच की बिछाली। और अंडे देने वाली जो बड़ी मुर्गियां हैं उनके लिए कितना है? 9 से 6 नहीं, 3 से 6 होगा भैया। 5 से 6 कितना? 5 से 6 इंच मोटी बिछाली बिछाई जाती है। ध्यान रखना, 0 से 8 सप्ताह के जो छोटे चूजे हैं उनके लिए 2 से 3, और बड़ी मुर्गी के लिए, अंडे देने वाली के लिए जस्ट डबल, और डबल कर दो, 5 से 6 इंच मोटी बिछाली बिछाई जाती है। और ध्यान रखना, नॉर्मली 6 से 12 है, और 12 से ज्यादा होती है तो बिछाली को क्या करना है? रिप्लेस करना है, चेंज कर देना है। बिछाली को शुष्क व साफ बनाए रखना है, अन्यथा अनेक बीमारियां फैलती हैं। तो इसीलिए 12 इंच से जैसे ही ज्यादा हो तो उसको रिप्लेस करना, नहीं बीमारियां फैलेंगी। ठीक है। बिछाली के द्वारा बीमारियां पैदा हो सकती हैं। इस विधि के अंतर्गत छोटे चूजों को 1 वर्ग फुट तथा बड़ी मुर्गियों के लिए 2.5 से 3 या 3 वर्ग फुट प्लेस स्थान दिया जाता है। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा गया है भाई। एक मुर्गी जो बड़ी वाली है उसको गहरी बिछावन विधि में कितना स्थान दिया जाता है? तो 2.5 से 3, या ऑन एन एवरेज देखा जाए तो 3 स्क्वायर फीट जगह दी जाती है। और छोटे चूजे को कितनी दी जाती है? 1 वर्ग फुट दी जाती है। ठीक है। और बिछाली कितनी मोटी बिछाई जाती है? 6 से 12 इंच। और बदली कब जाती है? 12 इंच से जब ये ज्यादा होती है। लेकिन अगर इसमें भी देखा जाए 0 से 8, हाँ आप समझ नहीं पा रहे हो, ये तो ऑन एन एवरेज दिया है दोनों का। 6 से 12 इंच जैसे ही होती है, बढ़ती जाती है। वो देते तो हम अगर 0 से 8 सप्ताह का चूजे हैं तो 2 से 3 इंच रखेंगे, बड़ी मुर्गी है तो 5 से 6 इंच रखेंगे। लेकिन वो बढ़ती जाएगी ना, रेगुलर डालते जाएंगे। लेकिन जैसे ही वो 12 इंच होती है तो फिर हमको रिप्लेस करना है उसको। ठीक है। 6 से 12 का मतलब ये है कि 6 मिनिमम है,
इसके बीच से बढ़ती है, वो 12 हो जाएगी, तुमको चेंज कर देना। हाँ हाँ, ये 6 ही तो है, 5 से 6 है शुरू में, ठीक है। वो बढ़ती जाती है, तो बढ़ने में भी कहाँ तक बढ़ना चाहिए, 12 तक, 12 के बाद बदलना, नहीं तो फिर बहुत गंदगी टाइप की हो जाएगी, तो बीमारियां लग जाएंगी। क्लियर है? yes, दूसरा है, तो सबसे अच्छी, सबसे प्रचलित मेथड कौन सी है? गहरी विषावन। अंग्रेजी याद रखना, क्या बोलते हैं? डीप लेयर नहीं, डीप लिटर। दूसरी मेथड है बैटरी या पिंजरा मेथड। कौन सी है? इस विधि में प्रति पक्षी 0.5 वर्ग मीटर या 0.8 से 1 वर्ग फीट जो है प्लेस दिया जाता है। ये दोनों क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, स्थान वाले, ध्यान रखना, ये भी पूछा जा चुका है, ये भी पूछा जा चुका है। तो इस वाली पिंजरा मेथड में कितना स्थान देते हैं प्रति पक्षी? आधा वर्ग मीटर, या वर्ग फीट में देखा जाए तो 0.8 से 1 वर्ग फीट स्थान दिया जाता है। इस विधि में मुर्गियों को आराम करने के लिए अलग से इनको रेस्टर स्थान दिया जाता है। 8 से 10 वर्ग इंच रेस्टर स्थान दिया जाता है आराम करने के लिए, ठीक है। तो रेस्टर स्थान कितना दिया जाता है? 8 से 10 वर्ग इंच। और अगर टोटली स्थान की बात करें तो कितना है? 0.5, मतलब आधा वर्ग मीटर, या फीट में देखा जाए तो 0.8 से 1 वर्ग फीट, ठीक है। बिल्कुल। मुर्गीशाला में संख्या के आधार पर दिए जाने वाला स्थान। अब यहां से भी क्वेश्चन रहेगा। अब देखो इसमें क्या है, आपको मुर्गीशाला में संख्या के आधार पर दिए जाने वाला स्थान, मतलब कि आप मुर्गीशाला है, उसमें कितने पक्षी रखें, तो उसमें से किसको कितना स्थान, मतलब टोटल काउंटिंग एक तरफ रहेगी, यहाँ पर टोटल कितने रख रहे हैं पक्षी, और यहाँ पर अगर वो हल्की नस्ल के हैं तो उनके लिए प्रति पक्षी कितना स्थान है, और अगर भारी नस्ल के हैं तो उनके लिए प्रति पक्षी कितना स्थान रहेगा। तो अगर आप मुर्गी की संख्या मुर्गीशाला में 25 रखते हैं, कितनी रखते हैं? तो हल्की नस्ल के जो आप मुर्गी रख रहे हैं उसमें तो प्रति पक्षी वर्ग फीट में या वर्ग सेंटीमीटर दोनों में लिख रखा है। जैसे पूछ ले आपसे, वर्ग फीट में पूछेगा तो ये आंसर आएगा, वर्ग सेंटीमीटर में तो उसको कन्वर्ट करते आपको आना चाहिए। मैं बता देता हूँ एक में, अब कर लोगे। तो आप एक कोई सा याद रख लेना वर्ग फीट का, और कन्वर्ट करने का तरीका मैं बता देता हूँ, तरीका बदल लेना फिर अगर पूछे तो हल्की नस्ल, अगर आप मुर्गियों की संख्या मुर्गीशाला में कितनी रखते हैं? 25 रखते हैं, तो हल्की नस्ल की, और उसमें भी हल्की नस्ल के पक्षी पालते हैं, तो प्रति पक्षी वर्ग फीट में 4 वर्ग फीट आपको जगह देना है। कितनी देना है? मतलब एक पक्षी के लिए कितना देना है? 4 वर्ग फीट। कितना देना है? लेकिन अगर आप जैसे ही अगर आपसे क्वेश्चन वर्ग सेंटीमीटर में पूछ ले, वर्ग फीट में ना पूछ के, तो 930 का जो है इसमें क्या कर देंगे आप? गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे? क्योंकि एक वर्ग फीट में होगा यहाँ पे कितना? 930 वर्ग सेंटीमीटर। कितना? तो 4 में इसका गुणा कर देंगे तो निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो ये डेटा आप याद रख लेना, 930, एक वर्ग फीट बराबर 930 वर्ग सेंटीमीटर। क्लियर है? ठीक है, तो 4 याद रखोगे। 25 मुर्गियों की संख्या है, हल्की नस्ल के पक्षी पाल रहे हैं, तो प्रति पक्षी कितना स्थान? 4 वर्ग फीट। अगर भारी का है तो आधा और 4.5 कर देना, ठीक है। फिर जैसे ही यहाँ पे पक्षियों की संख्या या मुर्गियों की संख्या डबल होती है, कितनी होती है? मतलब 25 का डबल 50 हो गया। तो एक काम करो, इसमें जैसे ही बढ़ेगी तो अब ये स्थान थोड़ी ना हम बढ़ा देंगे। अरे भाई पक्षी बढ़ रहे हैं तो ऐसा थोड़ी ना स्थान बढ़ा देंगे, जगह जितनी है हम उसी में एडजस्ट करना है। नहीं आ रहा समझ में? तो ऐसा करना पड़ेगा। तो फिर जगह, अगर पक्षियों की संख्या बढ़ रही है तो जगह कम करनी पड़ेगी, तब ना उसी जगह में एडजस्ट हो पाएंगे। अरे मान लो आपका जितना रूम है, मान लो यही रूम है, तो इसमें पहले अभी तुम लोग बैठे हो, अगर ज्यादा बच्चे आ गए तो भी हम 1 पे 3 होंगे। ऐसा थोड़ी ना रूम का साइज बढ़ा देंगे, साइज तो इतना ही है हमारे पास। तो वही हो रहा है, 50 यहाँ हो गई है, लेकिन देखो साइज एक काम करो, जहाँ डबल कर दिया तो साइज 0.5 से कम कर दो, आधा कम कर दो। 4 में से आधा कम किया, 3.5। और इधर तो हमने सर इधर से आधा इधर ऐड कर रहे थे, तो आधा इधर कम कर दिया, तो आधा इधर ऐड कर दो, कितना हो जाएगा भाई? 3.5 में आधा ऐड करोगे तो इधर तो सर बाहरी नस्ल में आधा जोड़ के ही चलना, ठीक है ना भाई? डबल कर दिया 50 का, 100 हो गया। फिर सर क्या करेंगे? 3 है, ठीक है भैया 3 कर दो।
तो 3 हो गया, तो 3 में फिर यहाँ आधा फिर ऐड कर दिया, 3.5 हो गया भाई। 100 से डायरेक्ट 500 पे आ गए। इधर कितना हो गया? 2। कितना हो गया? 2। तो इधर कितना? 3.25। ये थोड़ा सा एक आध फिगर आपको याद करना है। 1000 कर दिया, 2.5 हो गया, आधा ऐड कर दो 3। तो सीधे इधर हल्की नस्ल में तो सर लगभग आधा ऐड करेंगे तो किस पे पहुंच जाएंगे? भारी नस्ल पे। इधर आपको कुछ नहीं करना है, 4.5, 3.5, फिर 3, फिर 2.5 या 2 या 2.5। ठीक है, ये 2.5, ये 2.75 है, 2.75। ठीक है, फिर 2.5 है। ठीक है, याद रख लेना। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं, याद रख लोगे? ठीक है। अगला है भैया, ये तो स्थान की बात हो गई। अब आयु के आधार पर स्थान है कि उम्र कितनी है तो उनको जगह कितनी मिलेगी। ये वही हल्की नस्ल के पक्षी, जो भारी भारी नस्ल के पक्षी हैं। दिमाग है, पोल्ट्री फार्मिंग सक्सेस करना है तो ऐसे करना पड़ेगा भाई, सारी चीज का तो मेंटेन करना पड़ेगा। मुर्गियों की आयु अगर यहाँ पे वीक में है, सप्ताह में है, तो उनकी उम्र के आधार पर, और पक्षी हल्की नस्ल के हैं कि भारी नस्ल के हैं, उसके हिसाब से उनको वर्ग फीट में प्रति पक्षी स्थान है। अगर आयु 0 से 8 सप्ताह है, कितनी है? 0 से 8। तो हल्की नस्ल के हैं तो 0.75 से 1 वर्ग फीट जगह उनको देना है। कितनी देना है? और सर सेम है इसमें, तो बड़ा दिक्कत नहीं, ज्यादा दिक्कत का लोचा ही नहीं है सर। इसमें भी इतना था, पॉइंट मतलब 0.25 से 1 है। ठीक है, तो इसमें भी वही है। 9 से 12 है, 9 से 12 उम्र है, 9 से 12 सप्ताह है, तो 1.25, 1.25 और इसमें 0.25 कर देना है। ठीक, आधा फिर ऐड कर दिया सर इसमें। 13 से 20 सप्ताह थी उम्र, तो 2 है, और इसमें कितना? 2.5। आधा फिर जोड़ना है सर, इसमें भी आधा हमने लगभग जोड़ा ही था, इसमें भी आधा जोड़ा ही था, बस अकेला पहला वाला डेटा सेम था। फिर 20 सप्ताह से ज्यादा है तो फिर हम 2 से 3, 2.5 से 3 कितना है? आधा इसमें जोड़ देंगे तो 2.5 से 3.5 के समथिंग वही निकल के आएगा। तो इसमें कुछ ज्यादा वो अंतर नहीं है सर, आधा इसमें जोड़ो तो ये प्राप्त हो जाएगा, कोई ज्यादा खास नहीं है। ठीक है, ये वाला याद कर लेना, आप काम हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, मुर्गीशाला में पानी व खाने के लिए दिए जाने वाला स्थान। भाई पानी पीने के लिए और खाने के लिए कितना स्थान देना है, उम्र के हिसाब से ध्यान रखना। तो इसमें भी आयु सप्ताह में 9 से 20 सप्ताह अगर मुर्गी की या एज है, तो पानी की नाद की लंबाई, जो पानी पीने की नाद होगी उसकी लंबाई कितनी रखेंगे? फिट में है। और खाने का स्थान भी देख लेते हैं, ये भी फिट में या इंच में, दोनों में दिया गया है। ठीक है, तो 9 से 20 सप्ताह अगर आयु है तो पानी के नाद की लंबाई जो है फिट में कितनी रखेंगे? प्रति 100 मुर्गी, 100 मुर्गी पे कितनी रखेंगे? 3 से 6 फीट। खाने का स्थान कितना रखेंगे? इसका मिनिमम वाला डेटा उठा लो, 3 इंच प्रति मुर्गी, या फिर 200 से 300 फीट 100 मुर्गियों पे। कितना? 20 सॉरी 20 से 30। 100 मुर्गियों पे कितना? 20 से 30। और 20 से अधिक है, 20 सप्ताह से अधिक अगर उम्र है, तो पानी की नाद की लंबाई कितनी? 6 से 8 फीट प्रति 100 मुर्गियों पे रखेंगे। और उसी प्रकार खाने का स्थान 4 इंच प्रति मुर्गी रखेंगे। अगर 100 मुर्गियों पे रख रहे हैं तो 30 से 40 फीट रखेंगे। कितना रखेंगे? 30 से। अब ये चैप्टर जो है खत्म हो गया लगभग। ये टॉपिक और बचा, बस 1 मिनट का और बचा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, दूसरा वाला भी क्या है आगे? कृत्रिम प्रकाश की व्यवस्था। अब कृत्रिम प्रकाश समझते हो? हाँ, तो आर्टिफिशियल प्रकाश कितना देना है मुर्गीशाला में, वो देख लेते हैं। तो मुर्गियों के लिए लाल कलर जो है सबसे ठीक माना जाता है। कौन सा? लाल रंग सबसे अच्छा होता है। 0 से 8 सप्ताह तक के चूजों को पूरी रात कृत्रिम प्रकाश दिया जाता है। ध्यान रखना, कौन से? 0 से 8 सप्ताह। तो 0 से 8 सप्ताह बोले तो कितने दिन होंगे? हाँ, 0 से 56 दिन पूरी रात कृत्रिम प्रकाश दिया जाता है। किसको? 0 से 8 सप्ताह के चूजों के लिए। जबकि ग्रोवर को रात में कृत्रिम प्रकाश की जरूरत नहीं होती है। किसको नहीं होती है? ग्रोवर। अब ये ग्रोवर क्या होता है मैं अभी बताऊंगा थोड़ी देर से, अगली यूनिट में बता दूंगा। ग्रोवर क्या होता है, लेयर क्या होता है, ब्रायलर क्या होता है, ये सब चीजें बताने वाले हैं। उम्र के हिसाब से इनको नाम दिया जाता है। तो ग्रोवर को रात में कृत्रिम प्रकाश की जरूरत नहीं होती।
उसी प्रकार लेयर को 15 से 16 घंटे प्रकाश की जरूरत होती है। कितनी होती है? अब लेयर बोला जाता है अंडे देने वाली मुर्गी को। किसको बोला जाता है? तो 15 से 16 घंटे अगर आपसे पूछ ले कि मुर्गी जो है अंडे देने वाली, उसको कितना प्रकाश चाहिए होता है, कृत्रिम प्रकाश, तो 15 से, लेकिन 0 से 8 सप्ताह तक के चूजों को कितना चाहिए? पूरी रात। ठीक है, लगभग 12 घंटे से ज्यादा, 24, हाँ 12 घंटे। अब इसके बाद देखा जाए तो इसकी पूर्ति कैसे करेंगे, तो पूर्ति के लिए 60 वाट का एक बल्ब लगाते हैं। क्या लगाते हैं? बिछावन में 200 वर्ग फीट स्थान के लिए पर्याप्त हो जाता है। मतलब 60 वाट का एक बल्ब कितना काम करता है? 200 स्क्वायर फीट जगह के लिए पर्याप्त होता है। यह बल्ब बिछावन से कितनी हाइट पर लगाया जाता है? क्वेश्चन याद रखना, 6 से 8 फीट। बिछावन जहां पर नीचे बिछाली है उससे कितने ऊपर? 6 से 8 फीट ऊपर लगाया जाता है। ठीक है, ये चैप्टर भी हमारा कंप्लीट। ठीक है।